एक्सरसाइज हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कह सकते हो कि आज से लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज होगा ना। कितना? 3.5। ठीक है, लिखिए एक्सरसाइज 3.5 कि पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 किताब किसी से ना दो चर वाला रैखिक समीकरण की लैंग्वेज प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से लिख लो सुन के, उसके बाद जब बताएंगे तो समझ जाना है, छापना नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। 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 यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए, तो वहाँ दिक्कत हो रहा है बैठे में, तो आगे बैठ जा, यही जगह खाली। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात कितना बोले हैं? 5:6। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिया, छोड़ दो, मतलब अब नहीं लिखना, अब देखना है। माना दो संख्याएं, जैसे उसका अनुपात कितना दे था? 5:6 ने 5:6। तो अनुपात में है, अगर हम x लगा देंगे तो पहला संख्या हो गया 5x और दूसरा संख्या हो गया 6x। अब प्रश्न से कह रहा है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दें? इसमें भी 8 जोड़ दें, घटा दें, और दूसरे में भी 8 जोड़ दें, अच्छा घटा दें। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा देते हैं, अच्छा ये 6x होगा ना, ये 5x है और वो वाला 6x होगा। अगर हम दोनों संख्या में 8 घटा दें तब अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। 8 घटाने का मतलब ही हो गया ना कि 5x घटाओ 8 अब बटा, अनुपात मतलब बटे होगा। कितना होगा? 6x - 8 बराबर कितना? 4/5। तिरछा तिरछी गुना करो। जैसे 5 है ना, तो 5 इधर गुना कर दीजिए। 5 अगर 5 में गुना होगा तो 5×5 25x और -40। ये 6x - 8 है ना, इसको वहाँ गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6×6 24x और -8×6। अब x वाला टर्म एक तरफ, मतलब जैसे इधर 25x है तो ये 25x इधरे रह देंगे। उधर वाला 24x उठाकर बराबर के इस तरफ ला के लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस में 24x। वैसे ही अगर 40 बराबर के उस तरफ ले गए तो 40 हो जाएगा प्लस में, और 32 इधर पहले से है माइनस में। बैठते के साथ पहले कॉपी निकलता है, अरे पहले देख तो लो।
समझ तो ले बउआ, छापे ले कलम कॉपी खोल के तैयार कि हम तो छापिए लेंगे, चाहे समझ में आवे चाहे तो। अरे समझ तो लो जैसे आए हो। 25x में से 24x गया, x बराबर कितना, x क्या माने थे? हाँ हम क्या लिख दिए, 8 है ना होगा। निकालना क्या है, अतः वे संख्याएं, अतः वे संख्याएं, तो एगो संख्या कितना है 5x है, मतलब 5 गुने 8, और दूसरा संख्या कितना है तो 6 गुने 8, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, और ये वाला हो जाएगा 8 × 6 यानी आंसर हो गया 40। और अब छापना नहीं, अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। मतलब समझ गए क्वेश्चन लिख लिए, दोबारा अपने बना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है लिखो। दूसरा नहीं है, सॉरी ये दूसरा नहीं देंगे हम, क्वेश्चन जानबूझ के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जानबूझ कर क्वेश्चन नंबर 4 अभी बता रहे, लिखो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। रुको अभी, दो संख्याओं का अनुपात 10 मिनट घूम फिर क्या बाहर से, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना लिखा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देने पर, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। इस बार बोलो अनुपात कितना दिए हुए, मतलब इसी के जैसा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख लेवे किए हो, कॉपी के बीच में कलम डालो और बंद करके छोड़ दो, यहाँ समझने पर ध्यान दो। बोलो पहले क्या लिखे, माना दो संख्याएं, कितना कितना होगा, अनुपात कितना था, तो एगो 3 हो गया, एगो 5 हो गया, x लगा दो, एगो 3x और दूसरा 5x। ऐसा ही है, दो संख्याएं अनुपात में 3:5 है, लेकिन x लगा देंगे तो एगो 3x और एगो 5x। अब प्रश्न से अब क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, गलती से 2 लिखा गया, ये 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, अच्छा 5 घटाना है, तो 3x में से भी 5 घटा दो, और जो दूसरा नंबर है ना 5x, उसमें से भी 5 घटा दो। दोनों में से अगर 5 घट गया तो अब अनुपात कितना होगा, 1:2। अनुपात मतलब अभी अभी बताएं, अभी भी नहीं मिटाया है यहाँ पे। अनुपात मतलब बटा, तो उधर भी बटा लिखो, मतलब पहले लिखो 3x - 5 बटा 5x - 5 बराबर 1/2। तिरछा तिरछी गुना करो, जैसे 2 यहाँ है ने गुना कर दो, 3 दूनी 6x और -5 दूनी 10, 5x उधर गुना करो तो 5x - 5। अब x को x के तरफ भेजो, जैसे 6x इधर पहले से है, 5x इधर ला के लिखेंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा। ये 10 जो माइनस में है, ये माइनस वाला 10 बराबर के ऊपटी ले जाओ तो क्या हो जाएगा, +10। अरे ऊपटी जाके प्लस से 10 नहीं होगा, और वहाँ पहले से कितना था, 6x में से 5x घटा, x बराबर कितना, x बराबर 5। तो बताओ, अतः वे संख्याएं कितना कितना होगा,
पहला संख्या 3x ने है तो लिखेंगे 3 और x के जगह पे कितना, और दूसरा संख्या कितना है तो 5 और गुने, तो पहला तो आंसर हो गया 15 और दूसरा आंसर हो गया मतलब 15 और 25। जैसे पहला था वैसे ही दूसरा। अच्छा हाँ चौथा, दोनों नहीं समझे तो एक और हिसाब लिखो। क्वेश्चन लिखते वक्त ही आधा समझ में आ जाता है, ये सब लिखते वक्त एकदम नहीं ध्यान देता। दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं के अनुपात अब 3:4 है। दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है। क्या लिखे क्वेश्चन? प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए, जैसे इससे पहले कहते थे प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए, इस बार बोले प्रत्येक संख्या में यदि 8 है तब अनुपात 4:5 हो जाता है। तब अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। इक्वेशन नंबर 5 है। क्या लिखे एक बार पढ़ो। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यही अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात कितना कितना है? 3:4। तो अगर हम x लिख देते एक संख्या हो जाएगा 3x और दूसरा संख्या हो जाएगा 4x। अब प्रश्न से क्या कहता है प्रश्न में कि दोनों में 8 घटा दिया जाए। अच्छा सॉरी, इस बार जोड़ दिया जाए तो 3x, इसमें भी 8 जोड़ दिए और फिर दूसरा नंबर कितना है 4x, उसमें भी 8 जोड़ दिए। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो यह जोड़ दिया जाए, इसमें भी 8 जोड़ें उसमें भी 8 जोड़ें, अगर दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 बन जाता है। अनुपात मतलब बटा लिखो, 3x + 8 बटा 4x + 8 बराबर कितना 4/5। फिर तिरछा तिरछी गुना करो। जैसे 5 यहाँ से हटाओ, ये 5 यहाँ से हटा के इधर गुना करो, इसे इधर से यही गुना होगा तो हो जाएगा 15x और 8 में भी गुना होगा तो 40। अब इधर जो नीचे वाला टर्म है इसको वहाँ गुना करो, 16x + 8 × 32। फिर x वाला टर्म एक तरफ भेजो। अब वो 16x है उसको इधर काहे ले भेजें? हम कहेंगे तू बड़ा है, 16x बड़ा है, 16x बड़ा है। बड़ा आदमी वही रहो, 15x को भेजते हैं इधर, तो 15x इधर आके हो जाएगा माइनस में। वैसे ही बोले 40 इधर रहो, 15x उधर भेजें तो 40 को इधरे रहने दिए। अभी 40 में से, हाँ इस 40 में से उधर वाला 32 घटा दो। बताइए कि 40 में से अगर 32 घट गया कितना होगा 8, और उधर बोलो x, तो x बराबर कितना आया? मतलब वे संख्याएं कितना होगा, हाँ वे संख्याएं कितना आएगा, वे दोनों संख्याएं
तो एक हो गया 3 और x माने 8 से गुना कर दो, और दूसरा हो गया 4 और x माने 8 से गुना कर दो। तो एक हो गया 8 या 24 और दूसरा हो गया 8 चके 32। यही आंसर 1 4 5 यही 3 गुण बताएं। अगला नंबर क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, या हाँ योगे लिखो नहीं, दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, एक बार फिर से रिपीट करो आप क्या लिखें। दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि दो संख्याओं का अनुपात मतलब दो संख्याओं का अनुपात कितना दिले है। अच्छा इस बार अनुपात नहीं है, दो संख्याओं का योग है कितना 16। अब दो संख्याओं का योग 16 है, अब मान लेते हैं उसमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरा कितना होगा। एक संख्या 4 है तो दूसरा कितना होगा। नहीं बोल रहा है कुछ मतलब 12 ने। दो संख्याओं का योग कितना है 16 ने, जोड़ने पे कितना दिल है, उसमें से एक है 10 तो दूसरा कितना होगा। या फिर दो संख्याओं का योग 16 रह देते हैं, एक संख्या अगर 7 मान ले तो दूसरा कितना बोलेंगे 9 बोलेंगे। मतलब दो संख्याओं को जोड़कर 16 आना चाहिए। अगर उसमें से एक संख्या मान लेते हैं 6 है तो दूसरा कितना होगा 10 होगा। वो देखो नया लड़का, वो बोर्ड अभी नहीं देख पा रहा, बोर्ड देखने के बजाय इन्हें उन्हें देख रहा। नैकन के साथ होता है, तुम लोग के साथ नहीं होता ये सब परेशानी। नैकन जितना आता है बोर्ड भी नहीं देख पाता, बहुत कोशिश करता है बेचारा बोर्ड देखे, लेकिन बोर्ड छोड़ो उसको सब दिखाई देता है लेकिन बोर्ड भी नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे आदत हो जाएगा। खैर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 16। जैसे हमसे ही नहीं देख पाते, कोई कहेगा कि देख के पढ़ाइए सर, हाँ हेलो, हाँ हाय, हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ा पाते हैं। तुमको देख लेंगे, तुमको देख के पढ़ा, लेकिन ये देख के पढ़ाएंगे तो अजीब लगता है हमको, लगता है मोबाइल में पढ़ा रहे हैं और इसके सामने एक्टिंग भी नहीं हम कर पाते हैं। आइए खैर दो संख्याओं का योग 16 है, तो इधर अगर योग 16 है ना तो मान लो दो संख्या है। जैसे अगर एक संख्या x मान लेते हैं, इसे तो खुद कह रहे हो कि दोनों को जोड़कर 16 आना चाहिए, तो जिसमें से एक संख्या अगर x है तो दूसरा कितना होगा 16 माइनस x। अरे 16 में से x घटा दो, जो बचेगा वही होगा। फिर से अगर x और 16 माइनस x दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे भी x और माइनस x कट जाएगा, बचेगा कौन चीज 16। नहीं तो जिसको समझ में आता है वो यही समझ लेगा इतना सा जगह में कि दो संख्याओं का योग 16 है, अगर एगो 10 है तो दूसरा कितना होगा। वो 6 कैसे आएगा, तो 16 में से 10 घटा के, 16 में से 10 घटा के, तुम आओगे, तुम दोनों भी रहोगे, तू आओ बाबू। 16 में से 10 घटा के, तुम लोग का टाइम 5 बजे है ठीक है, 16 में से आप 10 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 6। जिससे दो संख्याओं का योग मान लेते हैं कि 16 है, दो संख्याओं का योगफल, जिसमें से अगर एगो 7 है तो दूसरा कितना होगा। अरे तो 16 में से 7 घटा तो दूसरा निकल जाएगा कितना 9। दो संख्याओं का योग 16 रह देते हैं,
मान लेते हैं कि एक संख्या 5 है, दूसरा कितना होगा? अब वो 11 कैसे लिखते हैं? 16 में से 5 घटा के 11। मतलब अगर एक नंबर पता चल गया, एक संख्या पता चल गया, एक संख्या पता चल गया, तो दूसरा संख्या निकालना आसान होता है। कैसे? 16 में से वो घटा दो जो मालूम है आपको। तो वैसे ही दो संख्याओं का योगफल यहाँ कितना था? 16, जिसमें से एक नंबर अगर x माने हैं तो दूसरा एकदम 100% कि 16 माइनस x होगा। अब प्रश्न से क्या कहता है ये बताइए। प्रत्येक संख्या में 4 मान लेते हैं कि x में भी हम 4 जोड़ दिए। अब दूसरा संख्या जो दिखाई दे रहा है ना 16 माइनस x, इसमें भी हम 4 जोड़ दिए। तो अब अगर 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना होता है? कितना? 2:1 लिख दिए, 2:1। अब अनुपात मतलब क्या होता है? बटा x + 4। अब बटा, हाँ इसको ऐसे लिखो 16 4 दोनों जोड़ के 20 अब माइनस कितना? x बराबर, उधर भी वैसे ही लिखो। कितना लिखेंगे? 2 अब बटा 1। फिर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, मतलब 1 यहाँ गुना कर दो तो हो गया x प्लस, इसको वहाँ गुना कर दो तो 20 दूनी कितना? अब माइनस। सबको एक तरफ शिफ्ट करो, एक तरफ शिफ्ट करो मतलब 2x इधर भेजो। जैसे x तो यहाँ पहले से है, अगर 2x उधर है ना, वो वाला 2x अगर इधर लिखेंगे ना तो -2x हो जाएगा। अच्छा उधर पहले से माइनस था, इन्हें आके प्लस में। इधर 40 है जिसमें से 4 घटेगा। अब x और 2x दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? बराबर कितना? 3 से काट दीजिए, x बराबर कितना? 12। x इक्वल टू, निकालना क्या है? तो एक संख्या कितना माने थे बोलो? x बराबर तो सीधे 12 आंसर। अब दूसरा क्या करना होगा कि 16 में से कितना आएगा? इतना देर से तो यही चिल्ला रहे थे कि अगर उसमें से एगो 10 है तो दूसरा, अगर एगो 12 है तो दूसरा 4। एक और क्वेश्चन बच रहा है उसको लिखिए, उसके बाद एक टाइप खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, पहला बता दिए, चौथा बता दिए, पांचवा बता दिए और अभी अभी हम बताए हैं दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, ये ध्यान देना, इसमें क्या बोले थे कि दो संख्याओं का योगफल 16 है, योगफल 16। और भी जो बोल रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए। तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ो शुरू से, क्या है? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? अच्छा सॉरी, इस बार अनुपात नहीं है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। बैठो यहाँ पे, बैठो दोनों। अभी तुम लोग की क्लास 5 बजे नहीं, 5 बजे बैठना। इधर उधर नहीं, इधर इधर उधर नहीं, इधर लोगों वेट कीजिए, अभी 5 बजे दीजिए तब। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? अरे बैगू को वहीं रहे तो बैगू नहीं हटाना है, बिना बैग हटेले बैठना है।
सब भाई को दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर कितना है बोलो? 3 है। उसमें योगफल था और यहाँ पर अंतर है। फिर से वैसे ही मानते हैं। माना 2 धनात्मक संख्याएं जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 3। छोड़ो इधर, यहाँ समझाने के लिए बताते हैं। जैसे अगर एक नंबर 6 है, एक संख्या 6 है, तो दूसरा संख्या या तो 9 होगा या तो 3 होगा। अरे अंतर के मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3। जैसे एक नंबर अगर 12 है तो दूसरा नंबर या तो 15 होगा या तो 9 होगा। जैसे एक नंबर मान लो 20 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? या तो 23 होगा या तो, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 3 के, जिसमें से अगर एक नंबर मान लेते हैं कि 27 है तो दूसरा कितना कितना हो सकता है? या तो 30 होगा या तो 24 होगा। मतलब अगर एक नंबर पता चल गया है तो दूसरा जो नंबर होगा या तो इससे 3 बड़ा होगा या तो इससे 3 जो भी होगा। जनरली सबको लगता है कि योग में घटाते थे तो अंतर में जोड़ देंगे। जैसे एजा कोची किए एगो x माने ने तो दूसरा 16 में से x घट गया, एजा एगो x मानेंगे ने तो कितना अंतर बोले हैं? 3, तो 3 में x जोड़ देंगे। ठीक है। अब कितना मास्टर के देखते हैं पढ़े थे, योग माने उल्टा करना घटा देना, योग माने घटा देना, योग माने घटा देना, योग के उल्टा करना घटा देना, अब अंतर के उल्टा कोची करना जोड़ देना। ढक्कन तही करना, योग में तो घटबे करेगा, वो तो एकदम फिक्स है कि योग में घटेगा, लेकिन अंतर में अगर वो चाहे तो 3 एक्स्ट्रा जोड़ भी सकता है या तो 3, हाँ ई नहीं कर सकता है, 3 - x नहीं लिखेगा, लेकिन ऐसे लिख सकता है x - 3, मतलब 3 घटा सकता है। और वो अपना समझदारी लगभग चाहिए, इसमें हम क्या बोलेंगे? 2 धनात्मक संख्या अगर एगो x मानेंगे ना तो दूसरा मानना पड़ेगा या तो x + 3 या तो x - तुमको जो अच्छा लगे मानो। मान लेते हैं हम x - 3। प्रश्न से बोलो क्या है? मतलब x में से भी 3 घटा दिए, और जो पहले से x - 3 था ना उसमें से भी 3 घटा दिए, तो अब अनुपात कितना हो गया? 2:1 लिखो, 2:1। अनुपात मतलब x - 3 बटा, इधर बोलो x - 6 बराबर, सॉरी 2/1। तिरछा तिरछे गुना करो, मतलब 1 यहाँ से हटाओ, आई वाला 1 इधर गुना करो तो x - 3, x - 6 उधर गुना करो 2x - 12, यही ना होगा। अब x को x के तरफ भेजो, मतलब ऐसे लिखो ना कि 2x है और उसमें से x घट गया, इधर -3 पहले से था, 12 अगर इधर ला के लिखेंगे ना तो +12, 12 में से 3 घटा दो, घट के कितना हो जाएगा? तो 12 में से 3 गया 9, और वहाँ 2x में से x गया तो x, यानी x बराबर कितना आया? 9। यानी वे धनात्मक संख्याएं, तो अगर कहें कि वे संख्याएं लिखो या धनात्मक संख्याएं लिखो तो एक हो जाएगा 9 और दूसरा नंबर बोलो 6, तो आंसर हो जाएगा 9 और 6। टाइप 1 खत्म, 1 से लेके 5 तक। इसके आगे फिर कल बताएंगे। अब 6 से लेके बाकी जो भी है वो अगले दिन किताब